नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। चुनावी यात्रा में हम कैथल के गुला हलके में पहुंचे हैं, जहां पर बता दें कि भाजपा द्वारा पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर को जो टिकट दिया गया है, फिलहाल चुनावी यात्रा में वो पहुंचे हैं गांव शहर में। इस समय इनसे बातचीत कर लेते हैं। कुलवंत जी, कैसा चुनाव प्रचार आपका चल रहा है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है। लोग इंतजार करते हैं। मेरे पास समय लेने वालों की दफ्तर में भीड़ लगी रहती है। लोग कहते हैं मेरे गांव में पहले आओ, वो कहता है मेरे गांव में पहले आओ। हमने अभी 4-5 दिन के गांव के पहले प्रोग्राम बना के तैयार करते रहते हैं। तो इसीलिए लोग, जब मैं जाता हूं तो लोग बड़े स्वागत के लिए खड़े होते हैं। लोग बड़ा इज्जत मान देते हैं। जिस तरीके से लोगों को इज्जत मान हमने दिया, उसी तरीके से लोग हमें इज्जत मान देते हैं। हमने विकास कराया है, हम लोगों की बातों पे खरा उतरे हैं। जो कुलवंत बाजीगर ने अपने जब विधायक बनने से पहले जो वादे किए थे, एक भी कोई आदमी ये कह दे कि कुलवंत बाजीगर ने ये वादा किया था और वो पूरा नहीं हुआ, मैं राजनीति छोड़ जाऊँगा। चाहे वो शिक्षा की बात करें, मैंने लड़कियों का कॉलेज बनाया, 12 स्कूल अपग्रेड कराए, ITI की बिल्डिंग बनाई, सभी स्कूलों में ग्रांट दी। चाहे चिकित्सा की बात करें, हॉस्पिटल 30 बेड का 50 बेड का बनाया और 2 हॉस्पिटल नए और बनवाए, एक अगौंद में और एक हरनौली में, और मोर्चरी भवन बनवाया, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डिजिटल मशीनें, ये सभी हॉस्पिटल में लेके आया। अगर सड़कों की बात करें, मैंने 4 लाइन भी बनाई और 62 सड़कें भी बनाई, ताकि लोग कच्चे रस्तों से जाते थे वो थोड़ा आसानी से जा सके। उनके जो ब्याह शादी में मिले मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ियां ना टूटें, क्योंकि वो अपने हैं, उनका अपनों का ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है। और नौजवानों के लिए मैंने 4 स्टेडियम बनाए। हर गांव में मैंने क्रिकेट की किट दी, बहनों को सिलाई मशीनें दी, 4 मैंने एम्बुलेंस दी, कभी दुर्घटना हो जाए तो उसका भी ध्यान रखा जाए। और किसानों के लिए मैंने 11 पावर हाउस नए बनवाए और 1 पावर हाउस अपग्रेड कराया। 12 पावर हाउस आज तक कोई भी विधायक नहीं बना पाया। और जितनी नहरें थी, चाहे वो मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, चाहे उलाना मैनर, पहाड़पुर मैनर, पापसर मैंने, सब में टेल तक पानी पहुंचाया, क्योंकि जिमीदारों को पानी मिलेगा। बाकी तो क्या, हमारा गुला हल्का धान का किटोरा है और यहाँ मिट्टी पानी चेक कराने के लिए लोगों को 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आसपास किसी भी ज़िले में बड़े बड़े नेता नहीं बनवा पाए, और गुला चीका में एक छोटा सा विधायक बनते ही मैंने उन मेरे किसान भाइयों के लिए मिट्टी पानी जाँच लैब भी बनवाई। काम तो बहुत है, अभी मैंने आगे भी जाना है। अगर आप 1-2 घंटे और भी बोलते रहेंगे तो काम नहीं खत्म होंगे। कभी मैं पढ़ के नहीं बोलता, क्योंकि मैं फाइल लेके उन सीढ़ियों पर, सेक्रेटेरिएट की सीढ़ियों पर लगातार भागता था, ऊपर जाता नीचे जाता था। इसीलिए कभी उसको भूलता नहीं है जिसने खुद काम किए हों। और जिन्होंने सिर्फ पेपर देख के भी पिछले विधायकों का क्या काम है पढ़ के दिखाने हों, तो वो भूल जाते हैं। आप कभी भी आमना सामना कराइए किसी भी नेता के साथ, आपको पता लग जाएगा कि कौन लोगों के दिल में है और कौन बाहर। आपका रिपोर्ट कार्ड हमने देखा था, आप शायद हरियाणा के ऐसे पहले विधायक थे, ये रिपोर्ट कार्ड मैं कहूँगा सहयोगी को दिखा दें, कि जिसमें आपने अपनी जो काम करवाए थे पिछले विकास कार्य में, ये रिपोर्ट कार्ड आपने बांटा था। मतलब हरियाणा में ऐसे थे। CM साहब से भी हमने सवाल किया था, कैसे मतलब आपको ने जो काम करवाए हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग अब की बार जो आपके द्वारा काम करवाए गए उन पे मोहर लगवा पाएंगे? देखिए, लोग मोहर लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मैंने ये अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को दिया कि गुला का हिसाब, और गुला चीका वालों ने इंडिया का नक्शा देखा होगा, हरियाणा का नक्शा देखा होगा, लेकिन उनको मैंने गुला का नक्शा भी दिखाया। और ये गुला का नक्शा, यहाँ तीर लगा के, निशान लगा के, जहाँ कॉलेज बना है, जहाँ जो बिल्डिंग बनी है, चाहे कोई भी बिल्डिंग, चाहे मिट्टी पानी जांच लैब बनी है, सारी की सारी निशानियाँ लगा के, और इस तरीके से ये सारी की सारी बिल्डिंगें और ये सारे के सारे ये छाप के मैंने ये लोगों को बताया कि जो अनपढ़ आदमी बेचारे जो नहीं पढ़ सकते, और वो ये फ़ोटो तो देख लें कम से कम, और ये नेताओं को पूछें तो सही। बच्चों से पढ़वा लें, क्या क्या बच्चों से भी पढ़वा लें, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल अपग्रेड कराएं ताकि और भी बच्चे पढ़ें और बच्चों से पता लगे। और ये मैंने पीछे भी लिखा हुआ है। लेकिन ये मेरा रिपोर्ट कार्ड देने के बाद कांग्रेसियों ने अपना एजेंडा ही खत्म कर दिया। गुला में हिसाब किताब मांगने वाला हो, क्यों कि अगर वो हिसाब किताब की बात भी करते हैं तो लोग ही पूछने लग जाते हैं कि कुलवंत बाजीगर का हिसाब तो हम दे देंगे, उसने हमारे को काम दिया है, हमारी सुनाई किया है। लेकिन आप अपना बताइए कि वो नौकरियां कहाँ हैं जो रोहतक ले जाते थे, यहाँ बच्चों के साथ बेन्याई होती थी? वो पानी यहाँ कहाँ है जो हासी बुटाना नहर हमारी फसल खराब करके हमारे को पानी नहीं दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने दिया है? और वो रोड कहाँ है जो कच्चे रोडों पर हमें धक्के खाने पड़ते थे? वो मान सम्मान कहाँ है जो आप स्टेजों पर धक्के मारते थे और गरीबी दूर करने की बात करते थे? वो कहाँ गए? वो कांग्रेस के राज के अंदर लोगों ने अपने अपने घर भरे, और वो जो बड़ी बड़ी पेटियों के अंदर या बड़े बड़े गोदामों के अंदर जो पैसे की गड्डियां जो फिल्मों में देखते हैं उस तरीके से जो दिखती हैं, और वो ईडी द्वारा जब चेक होती हैं तो तब उनमें खलबली मच जाती है कि अब होगा क्या। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे राष्ट्र नायक, एक भगवान की तरह जो सबको देखते हैं, और वो वहाँ उन नेताओं का जो लूटा हुआ खजाना है वो सारा सरकार के खजाने में जाता है। और सरकार के खजाने में जाने के बाद वो पैसा कहाँ से आता है? वो जिस तरीके से फिल्टर होके पानी आगे खेतों में
मिलता है ना, वो पैसा जो वो पाप की कमाई वो फिल्टर होके उसके बाद उसको शुद्ध करके आयुष्मान कार्ड में बदल दिया जाता है और लोगों के इलाज के लिए जाता है। जो गरीब आदमी तड़पते हैं उनका इलाज होता है, तब वो दुआएं देते हैं कि मोदी जी तेरा भला हो। जी, आपने विकास कार्यों की बात की। अब लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी उतारे गए हैं देवेंद्र हंस, उसके बारे में जो चर्चाएं हैं कि पहले भी अच्छे मार्जिन से वोट ली थी, अब की बार कहीं ना कहीं लोग जो है उसके साथ जुड़े हैं, परंतु कुलवंत बाजीगर के विकास कार्यों से खुश नहीं है। क्या यह बात सच है? देखिए, वो वोट थी, वो एक्सीडेंटल वोट थी, क्योंकि मेरी टिकट किसी कारण कट गई थी और मेरी टिकट कटने के बाद लोगों का विश्वास उठ गया था कि जिस आदमी ने इतना विकास कराया हो, जो आदमी लोगों के बीच रहता हो, कि वो चुनाव नहीं लड़ रहा। और मेरी ड्यूटी लग गई थी अम्बाला में माननीय विज साहब के पास और रतिया में हमारे बाजीगर बरादरी काफ़ी है, उधर नापा जी के, लक्ष्मण सिंह नापा के पास। तो इसीलिए यहाँ वो हमारे प्रत्याशी वो अपना चुनाव संभाल नहीं सके, क्योंकि लोगों में विश्वास बना नहीं पाया था, ये कारण रहा होगा। और दूसरे प्रत्याशी थे ईश्वर सिंह जी, जिसके बारे में पता है, लोग सारे कहते हैं भी उसकी साइड में, उसकी नेड में सड़िया नहीं, उसकी नेड में गाडर है, तो ये कहते थे। तो इसीलिए लोग उधर भी विश्वास नहीं करते थे। तो वो लोग वोट डालने के लिए कहाँ जाएं, तो इसलिए लोगों ने उस तरीके से वोट डाली और वो सोचने लग गया मैं ही सिकंदर हूँ। तो इसलिए अब पता लगे कि अब आप एक काम कीजिएगा, जब वो चुनाव लड़ा था उसकी एक फ़ोटो लेना, कि पिछली फ़ोटो आप नेट पे सर्च करना कि जो उसके साथ खड़े हैं उस टाइम वो आज कहाँ है, एक भी बता दे। अरे अभी तो विधायक भी नहीं बना, तो पहले उससे भाग गए, इसका मतलब वो अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए उसके साथ कोई भी नहीं है, अब तो वो कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। हो सकता है, मुझे ये लगता है नरेश डांडे जी, अमर सिंह डांडे जी के सुपुत्र अमर सिंह डांडे अच्छे हुआ करते थे। मैं कहूँगा चाहे मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, जो अच्छा है तो अच्छे को अच्छा कहेंगे। हो सकता है वो दूसरे नंबर पे आ जाए, क्योंकि उसकी भी अपनी समाज में एक रुतबा है, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं है, ये तो सीवन में ही ख़त्म हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये गरीब परिवार से है, बहुत पुराना मकान है, जर्जर हालात में, गरीब का बेटा है, इसीलिए इसे वोट दीजिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, गरीब परिवार का एक ड्रामाबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अगर गरीब होता तो गरीब की बात उस तरीके से करते। आप जाइए, अभी यहाँ से आप सोथा में खड़े हैं, सीवन यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है, आप सीधा उसके घर जाइए, आप गांव वालों को पूछिए कि उसका घर कौन सा है, आपको वो घर 3 मंजिली दिखेगा। उसने एक अपने पड़ोसी के टूटे हुए मकान में बैठ के ड्रामाबाजी की है। भी इसके बाले टूटे हुए हैं, इसका देखो जी वहाँ एक पुरानी सी पेटी पड़ी है, कहीं से वैसे खींच के किसी गरीब ने रखी हुई, जो वो ड्रामाबाजी करके उसने ये दिखाया गया है। आप देखिए तो सही, आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप खुद जाइए और खुद जाके वो कैमरा भर के बाद में बताइए कि जो लोग आज ही ये क्या मतलब है गरीबी दिखाने का। वो ये कहता भी ठीक है, हम भी तो अपने घरों में बैठे हैं, तो लोग वो भी चुनाव लड़ते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं। क्या वो अपने आप को गरीब बताते हैं? बात गरीबी की नहीं है, बात इंसानियत की है। हमारे अंदर इंसानियत है, हम झूठ नहीं बोलते। हमने तो अपना घर भी बिल्कुल पूरा दिखाते हैं। मैं तो जैसा लोगों में खुली किताब की तरह रहता हूँ। अरे वो ड्रामेबाजी करने जो पहले नहीं ऐसी रखता है, जिसने प्लानिंग ऐसी की है, जिस तरीके से कांग्रेस इकट्ठी होकर झूठ बोलती है कि जैसे भाजपा को झूठ का वो बात बता के भी ये हम ये कर देंगे, भाजपा को हरा दो, हम ये कर देंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस के साथी वो करते हैं, वो पहले ही वैसा था, उनमें मिल गया है। वो भाजपा के लायक का आदमी नहीं था। अगर भाजपा के लायक का होता तो वो यहीं रहता, इसलिए वो वहाँ चला गया और वहाँ जाके वैसी अपनी संगति में चला गया। आपको पता, जैसी जिसकी संगति होती है वहाँ पहुँचना उसका ठीक हो। विप्लव देव जी कहते हैं जात के भी बाजीगर हैं, पार्टी के भी बाजीगर हैं। क्या ये बाजीगर अब की बार बाजी मारेगा? देखिए, ये तो लोग ही बताएंगे, ये लोग ही बताएंगे। लोगों की आत्मा की आवाज़ देखो, ऑटोमेटिक पूछा मेरे को रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये लोगों के दिल में है। और ये आपने वो शाहरुख खान की फिल्म भी देखी है ना, बाजीगर ओ बाजीगर, सबसे बड़ा तो जादू है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। अरे लोगों के दिल में बड़े हुए हैं, लोगों के अंदर हैं हम। लोग अंदर से, अगर किसी की छाती पाड़ के देख लो, जैसे हनुमान के अंदर राम था ना, उसी तरीके से कुलवंत बाजीगर मेरे साथियों के दिल में बसा हुआ हूँ, क्योंकि इनके काम आता हूँ मैं, तो इनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। लास्ट में हल्का वासियों से क्या कुछ मैसेज रहेगा कुलवंत बाजीगर का? मेरा मैसेज ये रहेगा, मैं लोगों से अपील करता हूँ और हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वोट उसे दें जिसने विकास करवाया हो, वोट उसे दें जिस पे आप विश्वास करते हो, वोट उसे दें जो आपकी इज्जत करता हो, वोट उसे दें जिस पर आपको उम्मीद हो कि हमारे काम करवा सकता है, फिर वही
जो है सही। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे कुलवंत बाजीगर, जो बता दें कि गुहला विधानसभा से भाजपा द्वारा प्रत्याशी उतारे गए। बता दें कुलवंत बाजीगर जो है पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब की बार फिर से जो है भाजपा द्वारा उनको मौका दिया गया। फिलहाल वो चुनावी दौर में चल रहे हैं, अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, उनसे विशेष बातचीत की थी। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, तब तक बने रहे हमारे साथ। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।